तो हाय एवरीवन एंड माय नेम इज अर्जुन सिंह। और गाइस आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में। और गाइस अगर आप मेरी सीरीज को फॉलो कर रहे होंगे स्टार्टिंग से डे वन में हमने बेसिक जावास्क्रिप्ट कवर करा था। फिर हमने कुछ कंपैरिजन ऑपरेटर्स करे थे और उसके बाद हमने कंडीशनल स्टेटमेंट करे थे और आज हम करने जा रहे हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। और गाइज ये जो जितनी भी अभी ये तीन चार चीजें आ रही हैं वो कनेक्टेड हैं एक दूसरे से, क्योंकि जैसे ही अगर हम आगे बढ़ेंगे कुछ दिन के बाद हमारा जो ये चीजें ना एक इसके क्वेश्चंस निकलते हैं, इनके क्वेश्चंस होते हैं स्पेसिफिक टाइप के और उनसे हम काफी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो आज का टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज, क्योंकि इस क्वेश्चन से मतलब इस चीज से हम बड़े बड़े क्वेश्चंस को इजिली वे में एक एक लाइन में सॉल्व कर सकते हैं और इन लॉजिकल ऑपरेटर्स से। और हम समझते हैं गाइस लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होता है बेसिकली, और क्या चीजें हैं जो लॉजिकल ऑपरेटर्स हम किधर यूज करते हैं। और सो गाइस मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ आपको। और जब तक हम मैंने आपके लिए एक बहुत अच्छा सा ब्लॉग निकाला है, और अगर आप पे टाइम मिलेगा, अगर आपके पास टाइम हो तो डेफिनेटली आप ये ब्लॉग रीड कर सकते हैं। हाँ, ये पॉसिबल नहीं है अगर आप न्यू है तो आप पूरा पढ़ने के लिए, बट जहां तक आपको चीजें समझ आएगी आप जरूर पढ़ना। ठीक है एवन ये इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो मेरी वीडियोस उन लोगों के लिए काफी अच्छी हैं जो इस कोर्स को बिल्कुल न्यू से देख रहे हैं, जो लाइक एक न्यू है कोडिंग में। और अगर आप इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं तो आप ये ब्लॉग पढ़ सकते हैं बहुत अच्छे से। इस ब्लॉग में काफी चीजें आपको मिलेगी। तो मैं ब्लॉग लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में भी कोशिश करूंगा, बट मैं आपको मेरी डॉक्स में आपको मिलेगा ब्लॉग का लिंक। सो गाइज हम स्टार्ट करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर से। सो लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं बेसिकली। सो लॉजिकल ऑपरेटर्स, देखो यार, होते तो ये भी कुछ नहीं है। ठीक है, कुछ नहीं है ये भी। ठीक है, जस्ट आप किसी चीज में आप लॉजिक लगाते हैं, यहाँ पर आ, कुछ दो स्टेटमेंट्स होती हैं सपोज। तो आप उसको कंपेयर करता है कि यार कौन सी पहले रन होनी चाहिए, कौन सी बाद में रन होनी चाहिए, अगर पहली गलत है तो दूसरी कैसे रन होनी चाहिए। तो आप लॉजिक लगाते हैं टू स्टेटमेंट्स के बिटवीन पर। ठीक है, और जैसे कि हमने कल देखा था कंडीशन ऑपरेटर, जहां पे सिर्फ हम एक ही चीज को कंपेयर कर रहे थे एक टाइम पर, बट यहाँ पे हम दो चीजों को एक टाइम पे कंपेयर करते हैं। तो यही होते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे कोर्स में तो आपको और डीपली समझ आएगा। तो अभी हम ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए फाइंड करते हैं। ठीक है, मैंने आपको कुछ कल चीजें बताई थी कि अब बुलियन क्या होता है अगर आपको याद हो। ठीक है, और हमने अगर मैं कल के लेक्चर में आऊँ कंडीशनल स्टेटमेंट के, तो मैंने आपको ये बताया था कि कुछ हम पे फॉल्स ही वैल्यू होती है। जैसे कि फॉल्स का हम करेंगे तो फॉल्स ही निकलेगा। ठीक है, जीरो भी एक फॉल्स ही वैल्यू होती है, एम्प्टी स्ट्रिंग एक फॉल्स ही वैल्यू होती है, नल, अनडिफाइंड, एन, तो ये सब एक फॉल्स ही वैल्यू होती है। ठीक है, अगर आप इसका, अगर मैं यहाँ पे अगर आप चाहो तो अगर आप किसी भी कंपेयर कर सकते हो किसी ट्रू वैल्यू से। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि क्या आता है, तो हम इसको भी देखेंगे कि कैसे फॉल्सी वैल्यू है। बट मैं आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि ये फॉल्सी वैल्यूज होती हैं ये सारी चीजें। आप देख सकते हैं एक बार ये चार पांच। ठीक है, तो हम एक बार दोबारा आते हैं अपने उस पे। सो सो वी हैव सम ट्रू वैल्यूज एंड फॉल्स वैल्यूज। एक बार देख लेना, अगर आप स्ट्रिंग में कुछ चीज है तो ट्रू वैल्यू होगी अगर हम उसको बूलियन फाइंड करेंगे। ठीक है, अगर हम इसका फाइंड करेंगे बूलियन तो ये फॉल्स आएगा। ठीक है, ये एक एरे का और एक ऑब्जेक्ट का है तो ये वीक आप छोड़ सकते हैं। देखिए अनडिफाइंड भी फॉल्स होता है, नल भी फॉल्स होता है, और कोई अगर नंबर लिखा हो तो वो ट्रू होता है, अगर कोई बूलियन हो तो फॉल्स होता है। तो ये आप इमेज देख सकते हैं। तो ये इमेज में एक बार अपने हमारे यहाँ पर भी मैं डाल देता हूँ जिससे कि काफी इजी रहे आपको। एंड ऑपरेटर्स की, एंड ऑपरेटर्स क्या होता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे और ऑपरेटर्स की, फिर एक और ऑपरेटर्स के बाद हम पे होता है वो हम पे शायद इस ब्लॉक में नहीं है, बट वो होता है नॉट इक्वल टू ऑपरेटर। वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता जितने ये दो इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हम रीड करते हैं कि हमारा एंड ऑपरेटर करता क्या है। सो इन द चेन एंड each value will be evaluated from left to right. Okay, if any one these happen to be false, that will happen return the chain and will not continue. So हम इसको दोबारा देखते हैं क्या होता है ज्यादा अच्छी लैंग्वेज में। सो एंड ऑपरेटर्स, एंड एंड
ऑपरेटर्स। ठीक है, तो एंड ऑपरेटर्स को हम कैसे लिखते हैं, यहाँ पे हम डबल एंड का साइन डाल देते हैं, तो इट मीन्स एंड। सो बट व्हाट एंड ऑपरेटर डू गाइस, बेसिकली ये चेक करता है। तो यहाँ पे हम दो कंडीशन के पर्सपेक्टिव में बात कर रहे हैं, तो ये चेक करेगा दो कंडीशन को, कि अगर पहली वाली कंडीशन सही है और दूसरी वाली कंडीशन नहीं है, अगर दोनों कंडीशन सही हो, ठीक है, तो इट मीन्स कि ये ट्रू है। ठीक है, इसका एंड का मतलब क्या होता है कि और। ठीक है, यहाँ पे या वाला नहीं है, एक होता है हम पे एंड, एक होता है हम पे और। ठीक है, जिसका हिंदी में भी मीनिंग होता है या। ठीक है, और इसका मीनिंग होता है हमारा और। तो ये क्या करता है कि ये दोनों दोनों कंडीशन को जब ट्रू होंगी तभी आगे बढ़ेगा, ये अगर फॉल्स होगी तो ये रिटर्न कर देगा उस चीज को। ठीक है, और अगर दूसरी हम देखे जाए तो ये क्या करता है, और क्या करेगा, एक और हम पे कंडीशन होती है जो ये चेक करेगा कि दोनों में से कौन सी सही है। आ, तो बेसिकली अगर हम बात करें कि हमें अगर दूध वाली चाय पीनी होती है तो हम क्या करते हैं, चाय और चीनी, चाय और दूध दोनों एक साथ होने चाहिए। ठीक है, और अगर हम किसी और वाली कंडीशन की अगर एग्जांपल देखें, तो क्या कंडीशन क्या हो सकता है। ठीक है, अगर हम इसमें बात करें तो कोई लोग ग्रीन टी पीते हैं, नहीं नहीं ये तो एग्जांपल नहीं है। तो हमारे वहाँ ना एक मिश्री होती है, मिश्री। ठीक है, या तो आप चीनी डाल लो या तो आप मिश्री के साथ चाय पी लो, तो ये एक अच्छा एग्जांपल होगा। ठीक है, तो आई होप आई कैन अंडरस्टैंड कि अभी तक आपको कुछ चीज समझ नहीं आ रही होगी, तो इसको हम और डीप में चलते हैं जिससे कि आपको वो चीज समझ आए अच्छे से। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे हमारा ये ब्लॉग है, तो आप ये देख सकते हैं गाइस कि यहाँ पर हमने क्या करा। तो हमने यहाँ लिखा, एक सेकेंड, तो मैं आपको रैपिड स्टार्ट ओपन करके देता हूँ, ओपन करके देता हूँ सबसे पहले। तो इसको हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि क्या चीज है। सॉरी फॉर दैट, यहाँ पर हम इसको ओपन करते हैं। तो इस चीज को हम थोड़ा सा बेटर समझ पाएंगे रैपलेट के थ्रू प्रैक्टिकल करते करते। और इसका मैं कोशिश करूंगा कि आपको फ्लो चार्ट भी देने की कोशिश करूं कि कब क्या चलता है, कब क्या नहीं चलता है। तो जब तक ये खुल रहा है तब तक मैं कुछ कंडीशंस लिख देता हूँ। यहाँ पर अगर हमारी C1 है, पर अगर C2 है, तो अगर ये ट्रू है, ट्रू है, फॉल्स है, और अगर ये फॉल्स है, अगर ये ट्रू है, ट्रू है, अगर ये सॉरी फॉल्स है, अगर ये फॉल्स है, अगर ये ट्रू है। तो गाइस सबसे पहले हम देख रहे हैं यहाँ पे एंड ऑपरेटर्स। तो यहाँ पे मैंने एंड लगा रखा है, तो मान लो कि ये कंडीशन हमारी 1 है। ठीक है, तो हम इसको रेप्लिक में करके देखेंगे। ठीक है, ये हमारी कंडीशन 1 है, स्टेटमेंट 1 है या स्टेटमेंट 2 है। तो हम एंड ऑपरेटर में क्या चेक करते हैं कि अगर दोनों ट्रू है तो इट विल रिटर्न ट्रू, एग्जैक्टली। ठीक है, अगर मान लो दोनों फॉल्स है तो इट विल रिटर्न गाइस फॉल्स। तो ये चेक करेगा दोनों स्टेटमेंट को, अगर ट्रू है, दोनों स्टेटमेंट ट्रू है तो ये पास करेगा, अगर दोनों स्टेटमेंट फॉल्स है तो ये रिटर्न करेगा फॉल्स। ठीक है, अगर मान लो कि पहली स्टेटमेंट ट्रू है और दूसरी स्टेटमेंट फॉल्स है तो ये क्या रिटर्न करेगा, तो ये रिटर्न करेगा फॉल्स। ठीक है, क्योंकि इसके लिए आपके लिए दोनों स्टेटमेंट ट्रू होनी चाहिए। ठीक है, और अगर पहली कंडीशन अगर हमारी फॉल्स है, ठीक है, और दूसरी कंडीशन ट्रू है, तो ये रिटर्न करेगा फॉल्स। ठीक है, तो आप इसको ट्राई भी मार सकते हैं। ठीक है, आप दो चीजें साथ में लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे यहाँ पर। तो आपके लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ। सबसे पहले अगर आपको बिलीव नहीं होगा मेरी बातों में तो मैं इसको रीजन बताऊंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है ये। तो उसको क्लोज करते हैं सबसे पहले हम। और गाइस हम स्टार्ट करते हैं इसकी डे 4 लॉजिकल .js। उसको कॉपी कर लेता हूँ जस्ट। सो यहाँ पे सबसे पहले हम पढ़ने आ रहे हैं एंड ऑपरेटर्स, और आपको अब समझ आएगा कि एंड ऑपरेटर्स बेसिकली हम लिखते कैसे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं लिखता हूँ एंड ऑपरेटर्स
ऑपरेटर्स, आई थिंक ऑपरेटर्स, यस, नाउ इट्स। तो सबसे पहले हम यहाँ पे हम लिखते हैं यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग ट्रू एंड ट्रू। तो गाइज आपको क्या लगता है कि ये क्या हमें प्रिंट करके देगा, ट्रू करेगा या फॉल्स करेगा? तो अगर याद हो तो एंड में क्या है, एक कंडीशन हम पे ट्रू है, एक कंडीशन फॉल्स है। ठीक है, तो ये हम पे जो रिटर्न करेगा, देखते हैं क्या हम पे रिटर्न करेगा बेसिकली ये नोट। मैं यहाँ पे स्टेटमेंट रन करता हूँ सबसे पहले। नोट, ओके, सो इट नॉट राइटिंग हियर, डे 4 logical.js, so it will return, so it returned true। so अब ठीक है, अब आप बोलोगे कि यार दोनों को फॉल्स करके दिखाओ, तो क्या ही रिटर्न करेगा? ठीक है, तो मैंने दोनों को फॉल्स कर दिया यहाँ पर, फॉल्स, और यहाँ पर भी फॉल्स कर दिया। तो यहाँ पे देखते हैं क्या रिटर्न करता है ये। तो पहले वाले का ट्रू करा, दूसरे वाले का ये फॉल्स करेगा रिटर्न। ठीक है, अब मान लो सपोज कि हम एक को ट्रू रखें और एक को फॉल्स रखें। ठीक है, और एक को ट्रू रखें। ठीक है, हमने मान लो सपोज करा पहले वाले को ट्रू रखा, ठीक है, दूसरे वाले को फॉल्स लगा, तो ये स्टिल होगा? ये नहीं होगा, क्योंकि इसके लिए दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। ठीक है, और अगर इसके लिए भी हम देख लेते हैं। ठीक है, अगर ये करे तो ये है। तो गाइज ये तो आपको समझ आ गया होगा एक्चुअली कि दोनों कंडीशन अगर ट्रू है और फॉल्स है, तो ये कैसे वर्क करता है कि मतलब अगर ट्रू ही है तो तभी चलेगा, अगर एक दोनों मतलब दोनों फॉल्स हो या एक में से दोनों भी कोई फॉल्स हो तो ये हमें फॉल्स रिटर्न करेगा। सो गाइज अब हमें ना इसमें एक चीज काफी इंपॉर्टेंट है जो इंटरव्यूज में हमसे पूछी जाती है, और अगर मैं ये बात बता रहा हूँ कि इंटरव्यू परस्पेक्टिव के उससे, कि जो एंड ऑपरेटर होता है वो चेक कैसे करता है। ठीक है, तो एंड हमेशा आपको याद रखना है, जो हमारा एंड ऑपरेटर्स होगा, जो एंड ऑपरेटर्स होगा वो जाएगा आपका लेफ्ट टू राइट, मतलब ऐसे जाएगा वो, पहले वो इसको चेक करेगा फिर इसको चेक करेगा। ठीक है, और वो सर्च करता है कि हमारी कौन सी पहली फॉल्सी वैल्यू है, सर्च करता है, सर्च करता है कि हमारी फर्स्ट फॉल्सी वैल्यू कौन सी है, फर्स्ट फॉल्सी वैल्यू। ठीक है, या फॉल्स, या तो उसको फर्स्ट फॉल्सी दिख जाए, या तो फर्स्ट फॉल्सी मतलब कि अगर ट्रू 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 है, तो अगर एक फॉल्स है तो उसको वो रिटर्न कर देगा। ठीक है, उसको हम अच्छे से और देखेंगे। ठीक है, और अगर उसको कोई फॉल्सी वैल्यू नहीं मिलती तो वो क्या रिटर्न करता है, वो रिटर्न करता है लास्ट का ट्रू को। ठीक है, अगर उसको कोई फॉल्सी वैल्यू नहीं मिल रही तो इट विल, यहाँ पे आप रिटर्न कर सकते हो या इट विल गिव लिख सकते हो। अभी तो मैं रिटर्न लिख देता हूँ, रिटर्न इन द काइंड ऑफ, वो हमें देता है लास्ट ट्रू वैल्यूज, ट्रू ट्रू वैल्यूज, ट्रू वैल्यूज। ठीक है, तो अगर आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं हो रहा तो अब मेरी बात पे विश्वास आ जाएगा। तो इसको थोड़ा ध्यान से देखना कि इंटरव्यू पर्सपेक्टिव के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं एक दिन में आपको पूरी रामायण महाभारत नहीं सुनाऊंगा, बट हाँ, बट आपको एक ट्रेलर जरूर दिखाऊंगा जो हमसे इंटरव्यू में पूछा जाता है। ठीक है, तो आप भी थोड़ा स्टार्टिंग में थोड़ा शॉक हो जाओगे, क्योंकि ये चीज हमें यूनिट 6 तक भी अच्छे से नहीं आती थी। तो अगर आपको याद होगा गाइस, मैंने कल आपको कुछ चीजें बताई थी, जैसे कि हम पे कुछ फॉल्सी वैल्यू होती है, कुछ ट्रू वैल्यूज होती हैं। और अगर आपको याद होगा तो मैंने बताया था आपको कि अगर मेरा कोई कैरेक्टर है, ठीक है, अगर मेरा स्ट्रिंग है खाली है तो एक हमारा फॉल्सी वैल्यू होगी। ठीक है, तो आप इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से बूलियन एक फंक्शन है इधर, तो मैं टाइप करता हूँ इसको, मेरे को भी कंफर्म नहीं है कि बूलियन इधर है क्या। अगर मैं बूलियन लिखकर यहाँ पे एक लिख दूंगा, एम्प्टी करूंगा, तो देखते हैं गाइस ये हमें क्या रिटर्न करता है। सो आई थिंक ये फंक्शन नहीं है यहाँ पर। ओके, सो फंक्शन नहीं है यहाँ पर कोई, तो डोंट वरी गाइस, फंक्शन नहीं है तो। बट हाँ, तो ये हमें क्या होगा कि एक फॉल्सी वैल्यू है, एक ट्रू वैल्यू है, आप आगे आके समझ जाएंगे। ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि हम एंड ऑपरेटर्स की बात कर रहे हैं, तो एंड ऑपरेटर्स हमें रिटर्न करता है फॉल्स,
ठीक है, फॉल्स ही वैल्यू रिटर्न करता है या फॉल्स रिटर्न करता है, ठीक है, तो फॉल्स ही वैल्यू रिटर्न करता है। तो सपोज मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, मैं सपोज कि यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ अपना नाम अर्जुन। अर्जुन की एज सपोज मान लो 22 है, ठीक है, और ही डन हिज कोर्स, सो मैंने अपना कोर्स डन कर चुका है, ट्रू, ठीक है। तो यहाँ पे एंड ऑपरेटर दे रहा हूँ, ठीक है। तो आपको क्या लगता है गाइस कि ये क्या मेरे पे सेंड करेगा, मतलब कंसोल डॉट लॉग मैंने अर्जुन लिखा है, और यहाँ पे लिखा है मैंने एंड 22 मेरी एज है, और मैं लिखा है ट्रू लिखा है, ठीक है। तो मुझे पहले क्या रिटर्न करेगा, आपको क्या लगता है? ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले इसको रन करते हैं, ठीक है, तो देखते हैं क्या रिटर्न करेगा ये। तो उसने करा हमें ट्रू, ठीक है, तो ये ट्रू कैसे करा? ठीक है, हम एक और चीज देखते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ अर्जुन है, ठीक है, तो यहाँ पर मान लो कि मेरी एज है 0, तो पैदा ही नहीं हुआ सब, ठीक है। अब देखो क्या रिटर्न करेगा ये, आपको क्या लगता है कि क्या रिटर्न करेगा वैसे, मतलब क्या हमें देगा ये? तो उसने दिया 0, मतलब ये क्या चक्कर है गाइस? आपको थोड़ा सा तो वो लगा होगा कि मतलब क्या चीजें हो रही हैं यहाँ पर, ठीक है। तो आपको एक बात सबसे पहले याद याद रखनी है कि सबसे पहले मैं इसको पहले लिखता हूँ कि जो और ऑपरेटर्स होता है, जो सॉरी जो एंड एंड ऑपरेटर्स होता है, वो रिटर्न करता है हमारी लास्ट ट्रू वैल्यू। अगर मान लो उसको इस पूरे उसमें कुछ नहीं दिखा फॉल्स, मतलब इसको अर्जुन दिख रहा है, वो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग ट्रू है, ठीक है। अगर 22 उसने देखा, ये भी ट्रू है, ठीक है, क्योंकि एक नंबर है, 0 नहीं है ये, और ट्रू, तो ये भी ट्रू ही है, ठीक है। तो उसने रिटर्न क्या करा, मैं ट्रू, ठीक है। बट ये तो पहले देखता है, बट एंड ऑपरेटर उससे पहले क्या देखता है, वो देखता है कोई फॉल्स ही वैल्यू तो नहीं है इसके अंदर। तो उसने अर्जुन देखा, तो जैसे इसने देखा अर्जुन है यहाँ पर, तो उसने आगे भेज दिया, तो उसने 0 देखा, और 0 जैसे इसने देखा तो उसने रिटर्न कर दिया फॉल्स वैल्यू, ठीक है। और तब इसने यहाँ पे रिटर्न करा 0, ठीक है। आई होप को थोड़ा सा अंडरस्टैंड हुआ होगा ये पॉइंट, क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजिंग है, ठीक है। स्टार्टिंग में ये काफी कंफ्यूज करा था मेरे को भी, ठीक है। तो हम यहाँ पे कुछ और लिखते हैं यहाँ पर, जिससे कि आपको समझ आ जाए। तो यहाँ पे मैंने लिखा सबसे पहले मैंने लिखा यहाँ पर नल लिखा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे मैंने एंड एंड लगाया, 0 लिखा, और एंड एंड मैंने लिखा यहाँ पर ट्रू लिख दिया सपोज। तो अगर आपको याद होगा तो नल एक फॉल्सी वैल्यू है, 0 एक, 0 भी एक फॉल्सी वैल्यू है, ठीक है। ट्रू एक ट्रू वैल्यू है। सबसे पहले अगर आप सोच रहे होंगे कि मेरे को ये कैसे पता चलेगा कि ये फॉल्सी वैल्यू है ट्रू वैल्यू, तो आप यार ये ब्लॉग देख सकते हैं, या उससे पहले मैंने एक अपने वीडियोस में डाला है, या उससे पहले आप यहाँ पे जस्ट यहाँ पे आप सर्च मार सकते हैं ट्रूथ वैल्यूज इन जावास्क्रिप्ट, ठीक है, या फॉल्सी वैल्यूज जावास्क्रिप्ट। तो ये आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। और ये आपको थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा अपने पॉइंट से, जिससे कि आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाए, ठीक है। तो मैंने आपसे क्या बोला था कि यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले ये चेक करेगा कि सबसे पहले एंड ऑपरेटर चेक करता है कि कोई फॉल्सी वैल्यू तो नहीं है, कि नल एक फॉल्सी वैल्यू है, ठीक है। अगेन ये बात सबसे पहले आएगी, ठीक है। क्या चेक करेगा, सबसे पहले चेक करेगा एंड ऑपरेटर, अगर आपने एंड देख लिया, ठीक है, तो सबसे पहले एंड क्या चेक करेगा, लेफ्ट टू राइट, क्या कोई फॉल्सी वैल्यू तो नहीं है। जहां उसको फॉल्सी वैल्यू मिल जाए, तो वो क्या करेगा, रिटर्न कर देगा फॉल्सी वैल्यू। अंडरस्टैंड गाइस? तो उसने ट्रू इसलिए रिटर्न नहीं करा, पहले इसने ये देखा, ठीक है। फिर अगर मान लो कि ये फॉल्सी वैल्यू नहीं होता, मान लो कि अगर ये 2 है, ठीक है, अब क्या रिटर्न करेगा ये, अब ये नेक्स्ट चेक करेगा कि दूसरी वैल्यू फॉल्सी तो नहीं है, तो उसने क्या रिटर्न कर दिया 0। तो उसने क्या लिखा, 2 देखा, और 2 नहीं है फॉल्सी वैल्यू, फिर इसने चेक करा 0, 0 फॉल्सी वैल्यू है, हाँ ये फॉल्सी वैल्यू, तो उसने रिटर्न कर दिया हमें 0, ठीक है। तो मान लो अगर 0 भी अगर एक ट्रू वैल्यू होती, ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर स्ट्रिंग में लिख देता हूँ, स्ट्रिंग में लिख देता हूँ फॉल्स। तो अब आपको क्या लगता है कि अब जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? कुछ लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे फॉल्स आंसर आएगा क्योंकि वो एक फॉल्स है, कुछ लोग सोच रहे होंगे ट्रू आएगा। तो लेट्स सी क्या आएगा।
ये ट्रू आएगा, क्योंकि जो फॉल्स मैंने बेसिक लिखा है यहाँ पे, बट ये है तो स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग में अगर कुछ चीज रहती है, कुछ कैरेक्टर होता है, तो वो एम्प्टी स्ट्रिंग होती है, फॉल्स वैल्यू, जो कि खाली स्ट्रिंग होता है। बट यहाँ पे हम पे 5 वर्ड कैरेक्टर है स्ट्रिंग के अंदर, ठीक है। तो ये एक ट्रू वैल्यू है, तो उसने क्या सर्च मारा, फर्स्ट इसने चेक करा कि ये ट्रू वैल्यू है, सेकंड इसने चेक करा ये भी ट्रू वैल्यू है, थर्ड सपोज अगर थर्ड भी अगर मेरी फॉल्स की वैल्यू होती, ठीक है, तो इसने क्या रिटर्न कर दिया, थर्ड चेक करा इसने, थर्ड क्या करा, थर्ड अगर लास्ट में कोई सी भी वैल्यू है, फॉल्स है ट्रू है, उससे मैटर नहीं कर रहा, लास्ट की वैल्यू हमेशा रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो आपको एंड ऑपरेटर में हमेशा ये एक उसको लिख के लिख लो, इसको लिख लो कहीं पर, ठीक है, कि एंड ऑपरेटर हमेशा जो चेक करेगा, पहली फॉल्स की वैल्यू चेक करेगा, ठीक है। अगर उसको फॉल्स की वैल्यू मिली, ठीक है, अगर नहीं मिली तो उसको लास्ट की जो चीज होगी उसको रिटर्न कर देगा, ठीक है। इसको आप रट्टा मार सकते हो या इसको समझ सकते हो कैसे भी करके, ठीक है। तो ये चीज है, ठीक है। इसके हम आगे और बात करेंगे, क्योंकि आगे जो आने वाले टॉपिक्स हैं उनमें भी हम चीजों को देखेंगे। तो आई थिंक अभी के लिए ये टॉपिक इनफ है अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं और ऑपरेटर्स के बारे में, और ऑपरेटर्स। तो और ऑपरेटर्स का अगर आपको एग्जांपल याद हो, तो यार बेसिकली गांव देहात में गुड़ या चीनी का यूज होता है चाय के साथ खाने के लिए, या तो लोग, या तो अगर आप मेरे, या तो आप मेरे इसको अच्छे से सुनना, या तो लोग चाय के साथ चीनी के साथ चाय, सॉरी, चाय के साथ, सॉरी, चीनी के साथ चाय पीते हैं, या तो गुड़ के साथ चाय पीते हैं। तो यहाँ पे कंडीशन लग रही है, और या तो हम पे चीनी है या तो हम पे गुड़ है, ठीक है। और कोई भी दोनों में से एक भी चीज होगी तो काम चल जाएगा, ठीक है। दोनों में से कोई भी ना हो तो काम नहीं चलेगा, और दोनों भी होगी तो तब भी काम चलेगा। तो इसका मतलब आप थोड़ा सही समझ रहे हैं कि और ऑपरेटर्स में हमारा क्या चीज चेक होगी। तो बेसिकली सबसे पहले हम और ऑपरेटर का साइन देखते हैं। तो जो और ऑपरेटर का साइन होगा वो ये वाला होगा, ठीक है, दो डंडी आप बोल सकते हैं इसको। तो और ऑपरेटर में क्या चीज होगी, सबसे पहले हम इधर आते हैं, यहाँ पे लिखते हैं मैं और ऑपरेटर्स मतलब या, कि अगर दोबारा एक बार दोबारा समझाता हूँ। चाय हम पीते हैं, तो या तो हम पे चीनी हो या तो हम पे गुड़ हो, ठीक है, दोनों चीज है हम पर। अगर मैं मान लो यहाँ पे मैं कंडीशन 1 रख रहा हूँ अपनी, ठीक है, और यहाँ पे मैं कंडीशन 2 रख रहा हूँ, यहाँ पे और का साइन लगाता हूँ, यहाँ पे C2 रख रहा हूँ, ठीक है। या तो हम पे चाय हो, ये भी सही है, ये भी है हम पर, तो चाय मतलब चीनी हो, या तो हम पर गुड़ गुड़ हो, ठीक है। या तो सपोज हम पर चीनी हो, या हम पर गुड़ ना हो, फॉल्स कर दिया। या हम पर चीनी ना हो, या हम पर गुड़ हो, ठीक है। या हम पर ना चीनी हो, ना हम पे गुड़ हो। तो ये कुछ 4 स्टेट कंडीशंस मैंने आपके सामने रख दी हैं, ठीक है। तो आपको मुझे बताना है कि आपका काम किस में चलेगा। सपोज आपके पास चाय चीनी भी है गुड़ भी है, तो आप इट्स ओके यार, किसी भी आप खा सकते हो, तो ये हमेशा रिटर्न करेगा आपको ट्रू, ठीक है। और सपोज आपके पास चाय हो, चीनी है या गुड़ नहीं है, तो आप चीनी के साथ खा लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये भी आपको ट्रू करेगा, ठीक है। सपोज आपके पास चीनी नहीं है तो आप गुड़ के साथ खा लोगे, पहले आपने चीनी देखा चीनी है कि नहीं है, गुड़ के साथ चले जाओगे, तो ये भी आपको ट्रू कर देगा, ठीक है। बट अगर आपने देखा यार मेरे पे ना चीनी है ना मेरे पे गुड़ है तो काम चलेगा आपका, तो डेफिनेटली काम तो नहीं चलने वाला है। तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा ना, फॉल्स ही वैल्यू आपको रिटर्न कर देगा। तो आप ये चीज समझ रहे होंगे कि ये जो इसमें जहां तक हमारे एक ट्रू आ रहा था एंड में और 3 फॉल्स आ रहे थे, वही हम पर इसमें एक फॉल्स आ रहा है, बाकी ट्रू आ रहा है। तो ये चीज आपको इसके बिल्कुल जस्ट अपोजिट है, जहां पे हम यहाँ पर फॉल्स ही वैल्यू चेक करते थे, वैसे ही यहाँ पे हम ट्रू वैल्यू चेक करते हैं। सबसे पहले मैं आपको उसके ब्लॉक में लेके चलता हूँ, जिससे कि आपको थोड़ी मच और अंडरस्टैंडिंग मिले, ठीक है। और यहाँ पे आप कुछ एग्जांपल आपको मैं एंड ऑपरेटर्स के भी आप देख सकते हैं एक्स्ट्रा, ठीक है। तो इसमें अगर ये चीज ब्रैकेट में लिखा है तो उसको भी ज्यादा इग्नोर, मतलब इसको देखना मत, ये ट्रू वैल्यू होती है, ठीक है। तो ये एग्जांपल्स आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। और वैल्यू क्या करता है, तो और ऑपरेटर एग्जैक्टली लाइक जैसे एंड ऑपरेटर करता है वैसे ही करता है, बट उसका रिवर्स करता है। तो वाइल जहां पर जो एंड ऑपरेटर होता है वो चेक करता है फॉल्स ही वैल्यू, फर्स्ट फॉल्स वैल्यू, वहीं पर जो जो और ऑपरेटर्स होता है, जो और होता है वो चेक करता है आपका ट्रूथ वैल्यू, कि पहली कौन सी ट्रूथ वैल्यू है। सो और अगर कोई सी भी अगर ट्रूथ वैल्यू नहीं मिलती, तो जो एंड में होता है
उसको वो रिटर्न कर देता है। तो इसको हम और अच्छे से समझते हैं कि क्या कहना चाह रहा है ये। तो बेसिकली मैंने आपको यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको 4 एग्जांपल दिए थे, तो मैं यहाँ पे और की भी आपको एक बार 4 एग्जांपल दिखा देता हूँ, जिससे कि आपको इस चीज पे थोड़ा यकीन रहे। ठीक है, तो अगर मान लो कि हम पे 2 हैं, ठीक है, तो यहाँ पर मैं यहाँ पर भी दिखाता हूँ आपके सामने करके। उसको हम क्लियर करते हैं सबसे पहले कंसोल को अपने। तो यहाँ पे मैं रन करता हूँ, तो यहाँ पे हमने एक एंड ऑपरेटर चला दिया और यहाँ पर एक और ऑपरेटर चलाया। तो आपको क्या लगता है क्या आएगा? तो आप गैस कर सकते हैं। तो दोनों ही ट्रू ट्रू आया। तो उसने एक ही बार प्रिंट करा है या 2 बार प्रिंट करा है? अगेन दोबारा प्रिंट करता हूँ, वो गलती से उसने एक ही बार प्रिंट कर दिया होगा पहले। तो ये दोनों ट्रू ट्रू आए हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो पहले वाला तो कंडीशन हमारी ट्रू ट्रू है दोनों, तो आपको भी समझ आ गया ये। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मान लो कि दोनों फॉल्स फॉल्स हो, ठीक है, अगर जब दोनों ट्रू ट्रू थे तो उसने क्या रिटर्न करा? ट्रू। अब अगर दोनों फॉल्स हो, मान लो ये भी फॉल्स है ये भी फॉल्स है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या रिटर्न करेगा ये? देखते हैं क्या रिटर्न करता है। ये करता है फॉल्स, कि अगर दोनों में से दोनों ही गलत हो तब भी रिटर्न करेगा फॉल्स, अगर इसमें से भी दोनों ही ट्रू हैं तो तब भी रिटर्न करेगा ये। ठीक है, फॉल्स, सॉरी दोनों ही फॉल्स हैं या में भी। ठीक है, और यहाँ पे आ गई इंटरेस्टिंग चीज आ गई है कुछ। तो यहाँ पर मान लो कि मैंने लगा रखा है और यहाँ पर, तो यहाँ पे एंड ऑपरेटर में क्या करेगा, दोनों को चेक करेगा कि दोनों ट्रू है क्या नहीं है। ठीक है, तो ये इस अनुसार इसको फॉल्स रिटर्न करना चाहिए। ठीक है, और अगर आपको याद हो तो और ऑपरेटर क्या चेक करता है, वो दोनों में से एक कंडीशन को चेक करेगा कि या तो ये कंडीशन ट्रू होनी चाहिए या तो ये कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। तो हमारे क्या पहली वाली कंडीशन ट्रू है, तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आगे बढ़ा और उसने पहले वाले कंडीशन को कर दिया फॉल्स, ठीक है, दूसरे वाले कंडीशन को कर दिया ट्रू, क्योंकि एक ही चेक करना होता है। और वैसे सिमिलर आप इसके लिए भी, इस केस के लिए भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, जो मैं नहीं करने जा रहा हूँ चेक, या आपके लिए कर ही देते हैं चेक, इतना अगर हम अच्छे से कर ही रहे हैं तो। यहाँ पे अगर मैं बोलूँ, तो यहाँ पे पहले वाले फॉल्स आ रहा है क्योंकि दोनों कंडीशन चेक करेगा और ट्रू वाली चेक करेगा कोई एक सी। ठीक है, तो हम आगे इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज, हम इसमें एक और चीज पढ़ते हैं, वो होगा जैसे कि यहाँ पे हमने क्या बात करी थी कि जो एंड ऑपरेटर होता है वो फर्स्ट फॉल्स वैल्यू देखता है और रिटर्न करता है जो एंड वैल्यू होती है। इसको मैं लास्ट ट्रू वैल्यू तो नहीं बोलूंगा, इसको करेंगे हम रिटर्न करता है एंड वैल्यू। यहाँ पे हम एंड वैल्यू लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो वैसे ही क्या करता है, जो और ऑपरेटर होता है, और ऑपरेटर होता है वो क्या करता है, रिटर्न करता है फर्स्ट ट्रू वैल्यू। मतलब जहां पे इसको ट्रू दिख जाएगा ना वहीं पे रिटर्न कर देगा और बाकी चीजों को छोड़ देगा ये। ठीक है, अगर उसको मान लो नहीं मिलता, ठीक है, अगर वो नहीं मिलता तो वो क्या करेगा, रिटर्न कुछ भी नहीं मिलता उसको रिटर्न करेगा हमारा लास्ट जो ट्रू वैल्यू होगी उसको रिटर्न कर देगा। सॉरी, लास्ट जो वैल्यू होगी उसको रिटर्न कर देगा, लास्ट वैल्यू। ठीक है, तो इसको एग्जाम्पल से भी हम देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो अगर हमने एंड एंड लगाया तो सबसे पहले हम ये लगाते हैं। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे मैं इसको अभी के लिए क्या करता हूँ, हाइड करता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं इसको डबल ही देता हूँ और यहाँ पर भी मैं देखता हूँ। तो सबसे पहले हम देखेंगे ऊपर वाले का हमारा क्या आउटपुट था। इसका आउटपुट अर्जुन होगा, 22 होगा या ट्रू होगा? आप गेस करो जल्दी से अपने माइंड में और देखते हैं। इसका अर्जुन ट्रू होगा, मतलब लास्ट वाला प्रिंट करा। क्यों? क्योंकि जो एंड होता है वो फर्स्ट फॉल्स ही वैल्यू देखता है। ठीक है, फर्स्ट अर्जुन हमारा फॉल्स वैल्यू नहीं है, ये हमारा 22 भी नहीं है, क्या है ये ट्रू। लास्ट वैल्यू जो रिटर्न कर देता है, अगर कुछ फॉल्स ना हो तो लास्ट रिटर्न वैल्यू कर देगा। ठीक है, अब यही कंडीशन हम चेक करते हैं अपना और कंप्यूटर के साथ में। तो मैंने इसमें क्या बोला था, जब भी ये ट्रू वैल्यू रिटर्न करेगा, देखेगा तो उसको रिटर्न कर देगा। तो आपको क्या लगता है क्या रिटर्न करेगा ये, अर्जुन 22 या ट्रू? लेट्स सी। गाइस, इसने रिटर्न करा ट्रू। क्यों करा? आपको रीजन पता है इसका? क्या रीजन है? अगर आपको समझ आ रही है चीजें तो आप कमेंट करके जरूर टाइप करना। ठीक है, नीचे जरूर लिखना क्या एंड ऑपरेटर क्या है, ऑपरेटर क्या है, अपनी लैंग्वेज में। ठीक है, जिससे कि अगर आप गलत हो तो मैं उसको रेक्टिफाई कर सकूं, और सही हो तो
काफी लोगों को हेल्प मिल सके। और जितने आपके पास मन में एग्जाम्पल्स आ रहे हो तो जरूर नीचे लिखना, कि काफी मोटिवेटिंग रहता है मेरे लिए ये। ठीक है, तो ये ट्रू है ऑफ कोर्स, फर्स्ट ट्रूथ वैल्यू ये है। ठीक है, तो यहाँ पर अगेन मैं दूसरा एग्जाम्पल खोलता हूँ यहाँ पर। दूसरा एग्जाम्पल मैंने ये खोल दिया यहाँ पर। सपोज मैं यहाँ पे एंड यहीं पे कर देता हूँ, तो अभी यहाँ पे क्या रिटर्न करेगा, आपको क्या लगता है? अर्जुन करेगा, जीरो करेगा, ये करेगा। तो क्या करना चाहिए? ये करना चाहिए यहाँ पे जीरो। क्यों? क्योंकि फर्स्ट फॉल्स वैल्यू ये है। ठीक है, अगर मैं इसको एंड बना दूं यहाँ पर, ठीक है, तो अब क्या रिटर्न करने वाला है ये? क्या करने वाला है देखते हैं। अर्जुन, क्योंकि जब भी इसने देखा पहली वैल्यू देखेगा ट्रू है कि नहीं है, तो उसने रिटर्न कर दिया। तो गाइस ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ये इंटरव्यू में पूछी जाएगा। और ये अभी तो बहुत बेसिक थिंग मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो क्वेश्चन है बहुत बेसिक क्वेश्चन है। आगे आके ये इतने एक्सट्रीम हो जाते हैं, इतने भयंकर हो जाते हैं कि आप उसको कर भी नहीं पाओगे क्वेश्चन को। तो अगेन एक क्वेश्चन और चेक करते हैं। यहाँ पर मैं एंड हैंड, तो आपको क्या लगता है, जल्दी से बताइए, आप उसको क्या रिटर्न करेगा ये? ट्रू करेगा, फॉल्स करेगा, फॉल्स करेगा? तो ये क्या करेगा? फॉल्स। ठीक है, तो ये वाला फॉल्स है, ये वाला फॉल्स है। ठीक है, तो ये है आपका ये वाला फॉल्स, क्योंकि अगर इसका कलर चेंज हो जाता तो इट मीन्स कि ये वाला फॉल्स है, स्ट्रिंग वाला। बट ये वाला फॉल्स क्यों है? क्योंकि फर्स्ट इसने यहाँ चेक करा, ये ट्रूथ वैल्यू है, ये भी ट्रूथ वैल्यू है, ये भी ट्रूथ वैल्यू है, तो इसने रिटर्न कर दिया लास्ट, जो लास्ट वैल्यू रिटर्न कर दी या फॉल्स वैल्यू रिटर्न कर दी। ठीक है, तो उसको मैं अगर बनाऊं, ठीक है, अब गाइस आपको ये बताना है कि अब क्या रिटर्न करेगा। अब ये क्या रिटर्न करेगा गाइस? ठीक है, अब इसने दो रिटर्न करा, फर्स्ट ट्रू वैल्यू देख ली इसने। ठीक है, वैसे अगर मैं इसको जीरो कर दूं यहाँ पर, तो क्या रिटर्न करने जाएगा ये? जीरो करेगा, फॉल्स करेगा, फॉल्स करेगा? तो आपका आंसर तो क्या रहेगा? तो ये फॉल्स रिटर्न करा, तो इस बार गाइस ये स्ट्रिंग वाला फॉल्स है। जब भी ये चेक करेगा कि कोई जो भी कंडीशन ट्रू है कि नहीं है करके। तो आई थिंक ये आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। ठीक है, और काफी अच्छे से हो गया होगा, क्योंकि हमने काफी बार ये रिपीट कर चुके हैं हम मिलकर। ठीक है, अगर आपको अभी भी कंसेप्ट समझ नहीं आया तो आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, और इसको हम ज्यादा ना लंबा करते हुए इसमें हम एक और चीज देखते हैं। वो भी हम पे होता है नॉट इक्वल टू ऑपरेटर्स। यहाँ पर हम जो ज्यादा इंपॉर्टेंट तो ये भी होती है, बट नॉट ऑपरेटर्स। ठीक है, जो उसका साइन होता है ये वाला, जो वन के ऊपर होता है, ऑपरेटर्स। और अगर आपको पता है कि इसको हम क्या बोलते हैं अपने कीबोर्ड लैंग्वेज में, तो जरूर कमेंट करके बताना। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये जस्ट कुछ नहीं करता। ठीक है, ये सिर्फ उल्टा कर देता है, टॉगल कर देता है। टॉगल इन द सेंस ये उल्टा कर देता है। अगर मैं यहाँ पर अगर कंसोल डॉट लॉग ट्रू लिखूं, ठीक है, तो लेट्स सी इसको क्या करता है ये, देखते हैं। उसने इसको फॉल्स बना दिया, तो ये क्या करता है, फॉल्स बना देगा, मतलब ट्रू को फॉल्स बना देगा, फॉल्स को ट्रू बना देगा। अगर मैं यहाँ पे फॉल्स लिखूंगा, तो ये करेगा, इसको ट्रू बना देगा। एंड ये उल्टा काम करता है एक तरीके से। अगर मैं अब मान लो एक और लगा दूंगा नॉट इक्वल टू का, तो अब ये क्या करेगा, अब ये इसको वापस फॉल्स बना देगा। इस मीन्स कि इसने देखा, पहले ये देखा, उसने इसको फॉल्स बनाया, फिर इसने इसको ट्रू बना दिया। ठीक है गाइस, तो ये हमारा नॉट इक्वल टू का एग्जांपल था। नॉट नॉट का, नॉट ऑपरेटर का, नॉट नॉट इक्वल टू का, सॉरी, ऑपरेटर्स। ठीक है, तो इसको भी आप अच्छे से देख सकते हैं एक बार। ठीक है, बाकी ये ब्लॉग मैं आपको डाल दूंगा नीचे, तो आप यहाँ तक एटलीस्ट इसको जरूर देखना। और अगर आप थोड़े हायर यूनिट के बच्चे हैं तो आप और उसको देख सकते हैं। ठीक है, और ये थोड़ा हायर चीजें हैं। बाकी आपको जितनी चीज आपको समझ आई तो आप उसको पक्का देखना। ठीक है, तो हम अब एक क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, बेसिकली हमने कल और डिस्कस करा था उस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा बहुत, और आपको अभी समझ आ जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको यार इन वीडियोस में अपना कंप्लीट, तो ऐसा ये नहीं कि आपको काफी मास्टर बना दूंगा, बट हाँ एक कंप्लीट एक आइडिया, एक छोटा बेसिक आइडिया देने के लिए भी वीडियोस बनाता हूँ मैं। बाकी मेहनत तो यार आपको खुद से करनी पड़ेगी। ठीक है, और सो हम एक और चीज इसमें देखते हैं। वो हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जो हमारा क्वेश्चन ये था कल, मैरिड वाला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं।
तो सबसे पहले हम लॉन्ग प्रोसेस करेंगे, कल का इसमें रिवीजन भी हो जाएगा, फिर मैं इसमें एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर करके दिखाऊंगा अच्छे से। तो हम मैरिज वाला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। और सबसे पहले यार मैरिज के लिए क्या क्या चीजें होनी चाहिए, एक हमारा होना चाहिए मैरिज किस किस के लिए अलाउड है, एक मैन है या फीमेल है। तो उसके लिए हम कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। सपोज कि अगर हम सोचे कि अगर मैन है हम पर, ठीक है, मैन है, ठीक है, तो उसके लिए क्या वो रहती है हमारी, ठीक है। यहाँ पे हम ये तो कर सकते हैं। तो सपोज हम पहले मैन के लिए लिख रहे हैं कि अगर मैन है तो उसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, दो कंडीशन होगी। अगर वो 21 साल से उसकी एज है, वो क्या है, ग्रेट इक्वल टू और ग्रेटर देन, नहीं ऐसे नहीं, इक्वल टू और ग्रेटर देन 21 है, तो क्या मैरिज हो सकती है। कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, मैरिड, मैरिज अलाउ, ठीक है, अलाउ इन इंडिया, ठीक है। वैसे तो गाइस मेरे को लगता है लड़कियों के लिए भी 21 प्लस हो चुकी है, बट इसको हम पुराना एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं अभी, मुझे कंफर्म नहीं है वाला अभी, ठीक है। इसको ले लेता हूँ नॉट अलाउ, ठीक है, ठीक है। अगर ये मान लो लड़कियों के लिए होता, तो एल्स यहाँ पे मैं अगर जेंडर लिख देता हूँ तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। जेंडर, अगर हमारा जेंडर मेल है तो ये है एल्स, एल्स, ठीक है। और यहाँ पे इफ एज, देखो अगर जेंडर मेल है, अगर नहीं है तो नीचे आ जाएगा। अगर लड़कियों की एज अगर 21 से 18 से बड़ी है, तो यहाँ पे हम कर देंगे कंसोल डॉट लॉग सेम थिंग, मैरिज अलाउ और नॉट अलाउ। तो यहाँ पे आपको अंडरस्टैंड हो चुका होगा। तो यहाँ पे हम इसको टेस्ट भी करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं एक वेरिएबल लेता हूँ, जहाँ पे मैं लिखता हूँ यहाँ पर जेंडर, ठीक है। जेंडर मैंने ले लिया, सपोज यहाँ पर मेल ले लिया, मेल ले लिया, और उसके लिए मैंने लिखा वेर, एज लिखी मैंने यहाँ पर 17। क्या 17 में मेल के लिए है अलाउड, आपको क्या लगता है? तो यहाँ पे हम प्रिंट करते हैं, यहाँ पे आया होगा नॉट अलाउ। और मैं इसकी उम्र बढ़ा के देखता हूँ 21, तो यहाँ पे अब आया अलाउ। तो पहले ये कंडीशन यहाँ पे आई, इसने करा इफ जेंडर, पहले इसने चेक करा जेंडर इज इक्वल टू मेल, उसने कहा हाँ मेल तो है, तो ये यहाँ पे आया, ठीक है। उसके बाद इसने चेक करा कि अगर एज, एज अगर बड़ी है, तो यहाँ पे एज बड़ी है ये प्रिंट कर दे एल्स, मतलब एल्स का मतलब या तो अगर कुछ नहीं है तो ये प्रिंट कर दे। तो अगर मैं यहाँ पे फीमेल करूंगा यहाँ पर, तो ये कैसे रन करेगा गाइस, हम देखते हैं। मैरिज अलाउ, तो ये कौन सी वाली मैरिज है, सपोज डेफिनेटली डाउन वाली मैरिज है, यहाँ पे मैं फीमेल भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो उसने पहले करा जेंडर चेक करा, इफ जेंडर क्या है, यहाँ पर अगर जेंडर मेल है, नहीं है बट फीमेल है, तो उसने प्रिंट करा ये वाली, उसमें आया। तो यहाँ पर उसने चेक करा कि एज 18 से ऊपर है कि नहीं है, 18 से ऊपर है तो ये अलाउ कर दिया, नहीं है तो ये नॉट अलाउड कर दिया। चाहे यहाँ पर आप 20 करो तो यहाँ पे तब भी ये अलाउ है, ठीक है। हाँ अगर आप यहाँ पर 17 या 16 कर दोगी, 16 कर दोगे, तो यहाँ पर ये नॉट अलाउड होगा। तो ये हाँ मैरिज अलाउ, ठीक है। सो लेट मी सी दिस होल, ये कैसे आ रहा है, एक सेकेंड मैं दोबारा इसको करूँ। हाँ तो ये नॉट अलाउ आ रहा है। तो ये कभी कभार ऐसा होता है, तो गाइस डरना मत, ठीक है। तो क्योंकि मुझे मेरे कोड पे पूरा विश्वास था जो मैंने लिखा है, क्योंकि ये जो चीज मैं चाह रहा हूँ ये वही चीज होगी, ठीक है। तो उतना कॉन्फिडेंस आप पे लास्ट में आ ही जाएगा, ठीक है। ये चीज है, अब मुझे इसी को थोड़ा शॉर्ट में लिखना है, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, ठीक है। तो हमको ये पता है कि अगर जेंडर मेल हो, ठीक है, और उसकी एज 21 से ज्यादा ही हो, तो तभी वो शादी कर सकता है, ठीक है। या तो जेंडर फीमेल हो और उसकी एज 18 साल से ऊपर हो, तब भी वो शादी कर सकती है, ठीक है। तो अब इसको हम शॉर्ट करते हैं थोड़ा कोड को, और यहाँ पे अगर मैं लिखूं, ठीक है, इफ, सेम कोड लिख रहा हूँ मैं, इफ जेंडर, यहाँ पर मैं एक और चीज लिखता हूँ, यहाँ पर एक और बनाते हैं, इफ जेंडर
ठीक है, जेंडर इज इक्वल टू में मेल, ठीक है, एंड जो मतलब जो उसकी उम्र है वो भी किससे ऊपर होनी चाहिए, वो ऊपर होनी चाहिए आपकी 21 साल से ऊपर, आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, ठीक है, तो हम मैरिज अलाउ करेंगे यहाँ पर। और या तो अगर मान लो कि अगर जेंडर नहीं है सामने, तो अगर कोई फीमेल है तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया होगा हमारा, जेंडर इज इक्वल टू में फीमेल, और उसकी जो एज होनी चाहिए वो कंपलसरी है 18 से ऊपर। ठीक है, तो उसको तब भी हम अलाउ करेंगे। ठीक है, तो हमने लिख दिया कंसोल डॉट लॉग मैरिज अलाउ, एल्स मैरिज इज नॉट अलाउ। जस्ट मैं यहाँ पे प्रिंट करूंगा। तो अब गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने दो चीज लिख दी यहाँ पर। और यहाँ पर देखते हैं कि क्या प्रिंट, आपको डेफिनेटली दिख रहा होगा कि आपने इतना बड़ा कोड लिखा है यहाँ पर, और यहाँ पे आपने सिर्फ 2 लाइन पे कोड लिखा। तो मैं अब ये वाली कंडीशन भी प्रिंट करूंगा और ये वाली भी प्रिंट करूंगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, प्रिंट, ठीक है, ये एक तरीके से हम लक्ष्मण रेखा खींच देते हैं बीच में, और इसको हम अब प्रिंट करने की कोशिश करते हैं। जस्ट मैं रन करता हूँ उसको। तो यहाँ पे देखो, इसने नॉट अलाउ दिया, इसने भी नॉट अलाउ दिया। कंडीशन क्या थी, फीमेल की एज क्या 16 से ऊपर है। अब ये कैसे रन कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे तो आपको समझ आ गया, पहले इसने जेंडर चेक करा, ठीक है, जेंडर ये नहीं है तो ये इस कंडीशन में गया, फिर इसने चेक करा एज, ठीक है, तो उसने करा नॉट अलाउ। अब तो यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे क्या चेक कर रहा है ये। तो सबसे पहले गाइस ये चेक करेगा जेंडर को, क्या जेंडर क्या जेंडर हमारा मेल है कि नहीं है। तो उसने बोला जेंडर तो हमारा मेल नहीं है, ठीक है, तो ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई। ठीक है, और अगर आपको याद हो तो अगर ऐसा कुछ हो तो पहले इसने ये चेक करा, तो ये पूरी कंडीशन को फॉल्स कर दिया, इतना पूरे ब्रैकेट को फॉल्स हो गया। और यहाँ पे हमारा क्या लग रहा है, और ऑपरेटर, तो इसने क्या करा, पहली कंडीशन फॉल्स हो गई ये, ठीक है, तो ये दूसरी कंडीशन की तरफ गया। अब कि ये दूसरी कंडीशन की तरफ गया, दो जो ये वाली है हम पर, ये वाली फर्स्ट, ये क्या करेगा, तो सबसे पहले अगर हम उसको और कैटेगरी में बात करें, तो ये एक कंडीशन है पूरी, ठीक है, और ये कंडीशन है, ठीक है, तो इसके अंदर दो सब कंडीशन है, वो एक कंडीशन ये है, तो एक कंडीशन ये है। तो हमेशा फर्स्ट कंडीशन तो चेक होगी, तो ये वाली चेक होगी पहले कि ये ट्रू है कि नहीं है। तो उसको चेक करने के लिए पहले इसने ये वाली चेक करी, तो उसने बोला कि जेंडर नहीं है हम पर ट्रू, मतलब जेंडर नहीं है, जेंडर फीमेल है, तो ये गलत है कंडीशन। तो इसने क्या करा, रिटर्न कर दिया, इसको पूरा फॉल्स हो गया। तो पहले अगर कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई तो ये वाली कंडीशन रन करेगी हमारी, ठीक है, तो यहाँ पे इस चेक करेगा कि जेंडर क्या फीमेल है, तो ये ट्रू हुआ। ठीक है, तो हमने क्या बोला था, कि अगर ये ट्रू हुआ तो नेक्स्ट को चेक करेगा, तो यहाँ पे इसने एंड को चेक करा, तो उसकी उम्र 18 से ऊपर होनी चाहिए। बट यहाँ पर गाइस ट्विस्ट ये है कि वो 16 साल की है लड़की, ठीक है, तो ये कंडीशन हो गई फॉल्स। तो बाकी अगर हमारी ये पहली वाली कंडीशन अगर फॉल्स हो गई, तो ये वाला कंसोल तो हमारे प्रिंट हो ही नहीं सकता, क्योंकि इफ में हमारी वही कंडीशन प्रिंट हो सकती है जो हमारी ट्रू हो। अगर आपको कल याद हो, इफ समथिंग इज ट्रू, इफ समथिंग इज ट्रू देन प्रिंट दिस, एल्स प्रिंट अनदर थिंग। तो उसने क्या करा, मैरिज नॉट अलाउ, फिर उसने ये वाली प्रिंट करी। आई कैन अंडरस्टैंड आपको काफी 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 हार्ड हो रहा होगा उसको अंडरस्टैंड करने में स्टार्टिंग में। बट गाइस ट्रस्ट मी, अगर आप थोड़ा भी इसको और अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है, मैं आपको इसमें एक्सपर्ट नहीं बना सकता, आपको कोई इसमें एक्सपर्ट नहीं बना सकता, आपको एक्सपर्ट बना सकता है आप। आपको क्या करना है, जस्ट गूगल पे लिखना है लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में। देखो मैं खुद इसको टाइप करता हूँ मीडियम करके, ये मीडियम आप देख सकते हैं, तो एक ब्लॉग जैसे होता है प्लेटफॉर्म है गूगल जैसा, लाइक गूगल नॉट गूगल बट फेसबुक टाइप कुछ, जहाँ पोस्ट डाल सकते हैं लोग। तो यहाँ पे लोगों ने अपनी अपनी लैंग्वेज में लिख रखा है, तो आपको इजी से समझ आ सकता है। तो आपको जो सबसे अच्छी इजी लगे आप उसको पढ़ो, अंडरस्टैंड करो। जैसे जैसे आप पढ़ोगे आपको अंडरस्टैंड होंगी, ये मेरा आपसे एक वादा है। ठीक है, तो हम अब देखेंगे स्विच कंडीशन, ठीक है, और हमारा मोर ओवर हमारा पूरा चीज हो ही गया है यहाँ पर। ठीक है, तो इसको हम फास्ट कर देते हैं कि स्विच कंडीशन स्टार्टिंग में, ये चीज मेरे को भी थोड़ा नहीं आती स्विच कंडीशन, ये नहीं बोलूंगा मुझे नहीं आती, बट मैं यहाँ पर स्विच कंडीशन का भी एक देखता हूँ, स्विच कंडीशन का ब्लॉक देखता हूँ।
स्विच JS मीडियम, और यहाँ पर मैं डालता हूँ स्विच की जगह स्विच हो गया। ठीक है, तो आपको अगर पढ़ना हो, जैसे कि यहाँ पे इफ एल्स वर्सेस दे रखा है, स्विच दे रखा है, तो काफी अच्छा रहेगा यार, पढ़े करो। मेरी तो एडवाइस आपको यही है, जितना आप ये चीजें पढ़े होंगे आपको ही बेनिफिट मिलेगा। तो और आई थिंक ये वीडियो काफी आज लॉन्ग हो चुकी है, क्योंकि जो हमारा टॉपिक था काफी इंपॉर्टेंट था। तो आप ये देख सकते हैं स्विच कंडीशन और इफ एल्स कंडीशन में आपको काफी चीजें दिख गई यहाँ पर। ठीक है, तो आप ऐसे जाके ना ब्लॉग्स पढ़ो, जितने आप ब्लॉग्स पढ़ोगे आपको इतनी अंडरस्टैंडिंग होगी। तो ये ब्लॉग मैं दे दूंगा। तो यहाँ पर मैं इसका सिंटेक्स मुझे याद हो गया है। स्विच कंडीशन, हाँ स्विच की अगर मैं स्पेलिंग गलत ना हो, लेट मी सी अगेन, यस इट राइट, छाप ही लेता हूँ। और यहाँ पे सबसे पहले मैं लिखता हूँ यहाँ पर हमारी स्विच कंडीशंस। ठीक है, तो ये कैसे वर्क करता है, स्विच कंडीशंस कैसे हमारी वर्क करती है, तो हम इस पे बात करते हैं। तो यार स्विच क्या होता है कि हमारा ना इफ एल्स करने का एक तरीका होता है कि अगर ये हो तो ये प्रिंट हो, अगर ये हो तो ये प्रिंट हो, अगर ये चीज हो तो ये प्रिंट हो। तो उसी को स्विच काफी आसान कर देता है। ठीक है, और मैं आप काफी छोटा सा कोड लिखूंगा एक, ठीक है, जिससे कि आपको इजी हो स्टार्टिंग में समझने के लिए। सपोज मैं यहाँ पे कुछ कोड वर्ड देता हूँ, लाइक अगर आपको अगर आप बैंकर है, सपोज आप बैंक में आते हैं, तो डिपॉजिट का अगर हम बोले, तो अगर हम मान लो कोड हम पे होगा, अगर इसको मैं करता हूँ यहाँ पे मूव, सपोज यहाँ पे कोड है हमारे 1, तो हमारे पैसे क्या हो जाएंगे, ये डिपॉजिट हो जाएंगे। ठीक है, इसको मैं अच्छे से लिख देता हूँ एक बार। तो ठीक है, कोड अगर 1 है, अगर कोड 2 है, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, उसको हम विड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो यार ये मतलब आप इस आपने अगर वो सुना कि कस्टमर केयर में बात करोगे तो हिंदी के लिए 1 दबाएं, इंग्लिश के लिए 2 दबाएं। चलो हम वो करते हैं, हिंदी के लिए 1 दबाएं, इंग्लिश के लिए हम वो बना देते हैं, इंग्लिश के लिए 1 दबाएं और हिंदी के लिए 2 दबाएं। ठीक है, और अदर लैंग्वेजेस के लिए आप 3 दबाएं, या आप कोई भी नंबर चुनाएं। अदर लैंग्वेजेस के लिए आप मान लो, ठीक है, अदर लैंग्वेजेस, ठीक है, लैंग्वेजेस। ठीक है, तो यहाँ पे हम अब इसके लिए हम कोड लिखते हैं स्विच में। हम इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो हम इसमें एक लिख सकते हैं, इफ एल्स में कैसे लिखेंगे, इफ कोड इज इक्वल टू में 1, तो हम इसको लिख देंगे इंग्लिश कंसोल डॉट लॉग इंग्लिश प्रिंट करें। इफ कोड इज इक्वल टू में एल्स इफ कोड इज इक्वल टू में 2। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, अगर हम इसको स्विच कंडीशन में लिखेंगे, तो गाइस थोड़ी सी और वीडियो लंबी कर रहा हूँ जिससे कि आपको इफ एल्स अच्छे से समझ आए। ठीक है, तो ये आप ही के लिए कर रहा हूँ मैं, इफ कोड इज इक्वल टू में 1। ठीक है, तो ये क्या प्रिंट करे, तो ये प्रिंट करें यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग इंग्लिश, इंग्लिश की स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक हो गई यहाँ पर, इंग्लिश। ठीक है, और यहाँ पे मैंने बताया था आपको एल्स इफ, अगर मान लो कोड हमारा 2 हो, यहाँ पे नॉट एल्स, एल्स का मतलब हो जाएगा कि बाकी सब कुछ, और एल्स इफ का मतलब होगा कि वहां पे भी एक स्पेसिफिक कंडीशन हमें लिखनी पड़ेगी ऐसे। ठीक है, अगर कोड हमारा 2 हो, ठीक है, तो हमें यहाँ पर आप प्रिंट करें हिंदी। तो ऐसे ऐसे यार हम कब तक इफ एल्स लिखते रहेंगे। ठीक है, तो इसके लिए शॉर्टकट मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, नॉट ए शॉर्टकट बट ये इसका ही है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा सबसे पहले स्विच करके हमारा एक फंक्शन है यहाँ पर। ठीक है, स्विच में अंदर मैं डालूंगा यहाँ पे जस्ट कोड की, मैं कोड लिख दूंगा यहाँ पर। ठीक है, तो आपको भी ध्यान से करना है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे हमने ये बनाया, तो यहाँ पे हमने केसेस बनाना है, केसेस कि अगर केस 1 हो तो ये क्या प्रिंट करे हमारा कंसोल डॉट लॉग, अगर मतलब कोड हमारा 1 हो तो ये क्या प्रिंट करे हमारा इंग्लिश। ठीक है, आई थिंक गाइस आपको समझ आ रहा हो।
ठीक है, और इसको हम ऐसे ऐसे आगे बढ़ाते रहेंगे। ठीक है, अगर केस 2 हो तो ये प्रिंट करे हमारा हिंदी। ठीक है, केस 3 हो तो ये हमारा प्रिंट करे अदर लैंग्वेजेस, अदर लैंग्वेजेस, लैंग्वेजेस। और अगर सपोज मान लो कोई खुराफाती लोग होते हैं, वो कुछ भी दबा देते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम ये कर सकते हैं कि अगर डिफॉल्ट, अगर मान लो कोई अदर ही बंदा हो, कोई खुराफाती बंदा हो, ठीक है, तो उसके लिए भी हम करते हैं यहाँ पे जुगाड़। तो अगर कुछ और हो तो डिफॉल्ट ये प्रिंट कर दे, चूज करेक्ट कोड, करेक्ट की। चलो करेक्ट की, तो यहाँ पे हम इसको की लिख देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे चेक करते हैं कि हमारा प्रोग्राम रन कर रहा है नहीं रन कर रहा है। ठीक है, तो सपोज मैं यहाँ पे वैर लेता हूँ, इसके अंदर मैं कुछ वैल्यू स्टोर करता हूँ, मैं 1 करता हूँ। तो इसको क्या आना चाहिए हमारा आंसर, लेट मी सी फर्स्ट। ये हमारा प्रिंट करेगा। ओके, सो इसमें हमारा एक और चीज होती है जो मेरे को अभी ध्यान आई, वो आपको करने होते हैं कि जैसे आपको कुछ आपका चीज मिल जाए तो आपको कंडीशन को ब्रेक करना पड़ता है। तो यहाँ पे मेरे को आई थिंक ब्रेक लगाना पड़ेगा, मैं इसके लिए श्योर नहीं हूँ, बट मैं यहाँ पे ब्रेक लगाना पड़ेगा मेरे को। ठीक है, ये मेरे को भी ध्यान नहीं था। ठीक है, तो ये क्यों लगाया जाता है कि आपको मान लो फर्स्ट कंडीशन मिल गई, अब देखना अब क्या होगा। तो इसने क्या करा, पहले इंग्लिश को सुना, इसको इंग्लिश मिला, जैसे इसको इंग्लिश मिल गया तो उसने यहाँ पे ब्रेक कर दिया। ठीक है, तो मैं यहाँ पे की दबाता हूँ और की दो, तो यार मेरे अकॉर्डिंग तो डायरेक्ट हिंदी प्रिंट होना चाहिए। ठीक है, और देखते हैं क्या प्रिंट होता है। हाँ, हिंदी प्रिंट होगा, मैं भी थोड़ा डर गया था इंग्लिश ना प्रिंट हो जाए। देखिए ये क्यों प्रिंट हो रहा है, कोड उसने चेक करा 2। ठीक है, और ये क्या हो रहा है कि ये जैसे इसको कोड मिलता है ना, तो उसके साथ की ना सारे बाकी वो प्रिंट कर देता है। अगर मान लो यहाँ पे मैं ब्रेक हटा दूं ना इन तीनों में, ठीक है, तो ये क्या करेगा प्रिंट, ये हिंदी इंग्लिश सब प्रिंट कर देगा यहाँ पर, ऐसे इंग्लिश को छोड़ के सब प्रिंट कर देगा। तो यहाँ पे वहीं से स्टार्ट कर देता है, तो ब्रेक लगाना काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर मैं कर दूं कोई डिफॉल्ट नंबर में प्रिंट कर दूं, तो लेट्स सी क्या प्रिंट करता है। तो चूज करेक्ट की। तो यही हमारा स्विच केस होता है। और स्टार्टिंग में स्विच केस हमें बिल्कुल पसंद नहीं होता, क्योंकि काफी एनोइंग होता है ये, कि अब हम पे इफ एल्स है तो हम ये यूज क्यों करें। बट ऐसे कंडीशंस में यार काफी काम आता है। और स्विच केस आपको जब आप रिएक्ट पढ़ोगे, उसमें रिडक्स एक चीज होती है, तो उसमें काफी इंपॉर्टेंट होता है स्विच केस। तो अगर आप अभी थोड़ा सीख लो अच्छे से, बाकी ये तो आपके यूनिट 3 तक कहीं काम नहीं आने वाला है, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। बट हाँ, बाकी बाद में आपको आएगा काम ये। ठीक है, सीख जाओ, अच्छी बात है, वरना फील्ड्स में भी काम अच्छा चल रहा है हमारा। तो गाइस आज के लिए वीडियो इतनी काफी, और काफी बड़ी हो चुकी है वीडियो। ठीक है, मेरे को भी कोई इतनी बड़ी वीडियो बनाने का शौक नहीं है, पर मैं कोशिश करता हूँ जितनी मेरे पे नॉलेज है मैं आपको दे सकूँ। ठीक है, मुझे पता है कि काफी लोग स्टार्टिंग करते होंगे इस वीडियो को देखने की, ठीक है, बट एंड तक कुछ लोग ही पहुंच पाते होंगे, और मेरे ख्याल से क्या पता कोई भी ना पहुंचे। बट अगर किसी एक को भी इस मेरे वीडियो से बेनिफिट मिलता है तो मैं बनाता जाऊंगा, और जब तक बनाता जाऊंगा। ठीक है, और अगर आपको गाइस कुछ वैल्यूज मिलती हैं इस वीडियोस देख के तो जरूर कमेंट करना। और अगर आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है, तो जरूर कमेंट करना टिल एंड। आप कुछ भी यहाँ पे मैसेज छोड़ सकते हैं मेरे लिए, जिससे कि मुझे पता रहे। ठीक है, अगर आपको प्रॉपर मेरे से गाइडेंस चाहिए होगी तो आप मुझे जूम पे कनेक्ट हो सकते हो मेरे से। ठीक है, आप लिंक्डइन पे मेरे मैसेज कर सकते हैं, मैं लिंक आपको सारी डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करता हूँ। और गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कि अभी आप देख सकते हैं टाइम रात के 23 या 11:30 हो चुके हैं, और अपलोड भी करनी है मेरे को वीडियो, जिससे कि कल आपको सुबह 8 बजे तक वीडियो मिल जाए और आप इस कंसेप्ट को अच्छे से पढ़े। तो डेट्स इज इन दिस वीडियो गाइस, एंड टेक केयर गाइस, और अच्छे से अपना प्रिपरेशन करते रहो, अपनी चीजें करते रहो, क्योंकि ये टाइम आने वाला नहीं है। तो मेरी कोशिश है कि आपको ई सिंक ना लगे इस बार। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपको लग सकता है तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। So okay, guys, thank you so much for watching my series, my videos, and please do not forget to subscribe the channel and share. Please share this.